हेलो माय डियर दोस्तों। आज मैं कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में बताती हूँ। पहली जो कंप्यूटर की जनरेशन है वो है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स होती है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहली जो जनरेशन्स है कंप्यूटर की वो अभी हम पढ़ रहे हैं। पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है उसकी कुछ खूबियाँ भी है और कुछ कमियाँ भी है। कंप्यूटर वास्तविक में कंप्यूटर का जो अर्थ होता है वो होता है कैलकुलेशन, या मतलब कंप्यूटर का उपयोग जो है वो गणना करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट प्राप्त करता है, स्टोर करता है, अर्थात बाद में हमें उसे आउटपुट देता है। इसे ही कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं उसमें बताया है कि कंप्यूटर का शुरुआती दौर ऐसा ना था। शुरुआत में बहुत बड़े बड़े और भारी भारी और महंगे कंप्यूटर्स हुआ करते थे। फिर समय के हिसाब से कई सारी तकनीकें आई और इसमें जो है बदलाव हुआ, और इन बदलाव का परिणाम आज फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है जो आकार में बहुत छोटे हैं, जिनकी कार्य क्षमता बहुत तेज है और जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान में आसानी से ले जाया जा सकता है। कंप्यूटर भाषा में जनरेशन या पीढ़ी शब्द का अर्थ तकनीक में एक स्टेप है। मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जब आई थी तो उसमें बड़े बड़े कंप्यूटर और वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। फिर जब दूसरी जनरेशन आई कंप्यूटर की, दूसरी पीढ़ी आई, तो उसमें कंप्यूटर का जो आकार था वो छोटा हो गया। तीसरी जनरेशन में और छोटा हो गया और आज फिफ्थ जनरेशन में हम लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं। ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। प्रारंभ में इस शब्द का उपयोग हार्डवेयर तकनीक के विभेद करने हेतु किया जाता था, परंतु आजकल इसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ही तकनीक में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम पहली जनरेशन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर की जो प्रथम जनरेशन मानी जाती है वो मानी जाती है 1942 से लेके 1955 के मध्य मानी जाती है। और इस जनरेशन में जो कंप्यूटर बना करते थे वो बहुत आकार में बड़े हुआ करते थे और ये वैक्यूम ट्यूब के बनते थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इनका आकार बेहद बड़ा होता था, एक रूम के बराबर इनका ढांचा होता था। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता था और बड़े आकार के कंप्यूटर होने के कारण इन कंप्यूटर में हीट जनरेट होती थी, अर्थात ये कंप्यूटर में जलने का जो डर है या खतरा है वो अधिक होता था। दूसरा ये है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था, मतलब डेटा स्टोर करने के लिए इसमें पंच कार्ड का यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है उनकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर जब बना था तो उस समय वो कंप्यूटर बहुत महंगे हुआ करते थे, आकार में कुछ बड़े हुआ करते थे, है ना। इनकी प्रयोग करने में बहुत कठिनाइयाँ भी होती थी। मतलब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जो डीमेरिट्स है वो कौन कौन सी होंगे? आकार में बड़े हैं, ज़्यादा हीट जनरेट करती है और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड बहुत कम होती है, सीमित ही उसके उपयोग है। तो ये कुछ लिमिटेशंस है किसकी? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कुछ सिस्टम आए थे जैसे इनेक, यूनिक, IBM, इस प्रकार के यूज़ किया जाता था। अब सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, दूसरे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा मानते हैं 1955 से 1964 के मध्य माना जाता है। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता था और इसमें डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप और डिस्क का यूज़ करते थे। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है या सेकेंड जनरेशन आते आते कंप्यूटर का आकार
थोड़ा छोटा हो गया और छोटा होने के कारण इसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता था और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करने लगे। किसमें? सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। अब सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बाद हम आते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से कब तक है? 1964 से 1975 के मध्य थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आईसी चिप का यूज़ किया जाता है। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया जाता है। अब ये जो जनरेशन के कंप्यूटर थे जिसमें आईसी चिप का यूज़ किया जाता था, इसमें कंप्यूटर का साइज़ और भी छोटा हो गया, डेटा स्टोर करने में भी और आसानी होने लग गई। और अगर कंप्यूटर का जब साइज़ छोटा हो जाता है तो उसकी स्पीड और ज़्यादा क्या हो जाती है? तेज़ हो जाती है। अब इसमें डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज़ करने लग गए। कंप्यूटर के साइज़ छोटे होने लग गए तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से ले जाया जा सकता था। तो ये थर्ड जनरेशन ऑफ क्या है? कंप्यूटर के। और कुछ जो है एडवांटेज भी है, जैसे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया, डेटा ज़्यादा स्टोर होने लग गया। डेटा स्टोर के बाद कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई। फिर कंप्यूटर क्या हो गए? पोर्टेबल हो गए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए। और दूसरा क्या है? कंप्यूटर की जो कॉस्ट है वो कैसी हो गई? बढ़ गई, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेंगी कंप्यूटर में नए जनरेशन बदलती जाएंगी, नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, तो अब कंप्यूटर की कॉस्ट क्या होती जाएंगी? अब बढ़ते जाएंगी। अब फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो है 1975 से 1989 के मध्य, इसे हम बोलेंगे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें VLSI का यूज़ किया जाता है। VLSI का फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका यूज़ किया जाने लगा किसमें? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग होने लग गया इसमें। और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर भी कैसे थे? ये पोर्टेबल थे, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाया जा सकता था। फोर्थ जनरेशन के